दोस्तों, एक ऐसा आइलैंड जिसे रहस्यमयी आइलैंड कहा जाता है। यह भारत का एक सबसे बड़ा रहस्य माना जाता है। इस आइलैंड पर जो भी जाता है वह कभी भी वापस नहीं आता है। यह भारतीय आइलैंड पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा रहस्य है। इन आइलैंड्स को दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक माना जाता है। यहाँ की जनजाति पूरी दुनिया से सबसे अलग है। तो आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं आइलैंड से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में, जिन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे और जिन्हें सुनकर शायद आपके होश उड़ जाए। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर रिंग बेल पर भी क्लिक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड भारत के अंडमान निकोबार आइलैंड के जंगलों में स्थित है। यहाँ पर रहने वाली जनजाति को बाहरी दुनिया से कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ के लोग कभी भी बाहर के लोगों से नहीं मिलते हैं। उन्हें यह तक नहीं पता है कि भारत स्वतंत्र हो चुका है। इन लोगों को पैसा क्या होता है यह तक नहीं पता है। यह लोग केवल अपने ही लोगों के संपर्क में रहते हैं। अगर यहाँ पर हमारे जैसा कोई व्यक्ति चला जाए तो यह उसकी जान ले लेते हैं। यह जनजाति दिखने में काफी ज्यादा भयानक और आदि मानव जैसे प्रेरित होती है। यहाँ के लोगों का जीने का मकसद सिर्फ शिकार करना और जिंदा रहना है। दोस्तों, इस जनजाति का यह मानना है कि खेती करने से यहाँ के जंगल खत्म हो जाएंगे, इसलिए वह कभी भी खेती नहीं करते। यह लोग भोजन के लिए शिकार करते हैं और फल भी खाते हैं। यह लोग शिकार करने के लिए तीर तथा पत्थरों का प्रयोग करते हैं। इनके हथियार काफी ज्यादा भयानक और आक्रामकहीन होते हैं। यह जनजाति के सामने अगर कोई भी जानवर आ जाए तो वह उनका रात का भोजन बन जाता है। दोस्तों, इस जनजाति को कपड़े पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए यह अपना अंग खुला ही रखते हैं और कुछ हद तक पत्तों का प्रयोग भी करते हैं। इन्हें कपड़े पहने हुए लोगों को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। शायद यही कारण है कि वह उन पर हमला कर देते हैं। दोस्तों, यह लोगों का आधुनिक उपचार करना असंभव है। यह जनजाति कभी भी बाहरी मानव के संपर्क में नहीं आई है, इसलिए अगर किसी के संपर्क में आ जाए तो इनकी जान जा सकती है। एक छोटी सी बीमारी जैसे खांसी या जुकाम पूरे आइलैंड का विध्वंस कर सकती है। सरकार ने अनेक प्रयास किए हैं इन लोगों से बात करने के लिए, पर जो भी व्यक्ति यहाँ पर जाता है यह लोग उस पर तीर कमानों से हमला कर देते हैं। यहाँ तक कि कोई विमान अगर आइलैंड पर उड़ता हुआ दिख जाए तो यह लोग उस पर भी तीर कमानों से हमला कर देते हैं। एक बार कुछ मछुआरे गलती से इस आइलैंड पर मछलियां पकड़ने चले गए। जैसे ही नॉर्थ सेंटिनल जनजाति ने इन मछुआरों को देखा, उन्होंने अपने तीर कमानों से सभी मछुआरों को मार दिया और तभी से सरकार ने यहाँ पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यहाँ तक कि इस आइलैंड पर जाने की किसी को अनुमति तक नहीं दी गई है। दोस्तों, एक बार एक अमेरिकन व्यक्ति जॉन एलन चाओ इस आइलैंड पर घूमने के लिए चले गए थे। उस वक्त दुनिया इस आइलैंड के रहस्य से अनजान थी। जब जॉन एलन चाओ इस जनजाति के संपर्क में आए तो उस जनजाति ने जॉन एलन चाओ का जो हाल किया, जिसे देखकर पूरी दुनिया हक्की बक्की रह गई। दोस्तों, इस जनजाति ने जॉन एलन चाओ को तीर कमानों से मार दिया और 2 दिन बाद उसकी लाश समुद्र तट पर मिली। बड़े बड़े फिलोसफर्स का यह कहना है कि यहाँ के लोगों को बाहरी दुनिया से कोई भी लेना देना नहीं है। उन्हें कपड़े पहने हुए लोगों को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और इसलिए वह उनकी जान ले लेते हैं। यहाँ से जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग घटना है, जिसके कारण ही शायद ये लोग किसी से मिलना नहीं चाहते हैं। जब इंग्लैंड का भारत पर शासक था, यह बात भारत के स्वतंत्र होने से पहले की है। तब कुछ लोगों ने यहाँ के 2 लोगों को उनके बच्चों सहित पकड़ लिया था, परंतु बाहरी मनुष्य के संपर्क में आने के कारण दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और उनके बच्चों की भी तबीयत बिगड़ गई और इसके कारण अंग्रेजों ने उनके बच्चों को कुछ उपहार देकर उस आइलैंड पर वापस भेज दिया। दोस्तों, इस बात से यह तो साफ हो जाता है कि यह लोग बाहरी वातावरण में जीवित नहीं रह सकते हैं। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भारतीय सरकार ने अनेक प्रयास किए हैं इन लोगों से संपर्क करने के, पर हर बार यहाँ की जनजाति तीर बाणों से हमला करके जान लेने लगी और इसी कारण भारत सरकार ने यह साफ साफ कह दिया है कि यहाँ पर जाना बंद है और इस जगह पर प्रतिबंध लगा दिया है। यहाँ की जनजाति से सबसे पहले संपर्क करने वाले व्यक्ति बने टी एन पंडित। इनका पूरा नाम है त्रिलोकनाथ पंडित।
अनेक प्रयासों के बाद यह पता चला कि यह जनजाति एक ओंज नामक जाति की तरह जीवन जीती है। इसीलिए टीएन पंडित ओंज जाति के कुछ लोगों को लेकर उनके पास गए, परंतु ओंज जनजाति को देखकर उनको और गुस्सा आ गया। यहाँ तक कि ओंज जनजाति की भाषा तक उन्हें नहीं समझ आई। कुछ विशेष नियमों के साथ यह जनजाति ने टीएन पंडित के साथ मिलने का फैसला लिया, परंतु यह मीटिंग आधे पानी में हुई, जहां पर टीएन पंडित को भी अपने कपड़े उतारने पड़े। इस मीटिंग में टीएन पंडित ने नॉर्थ सेंटिनल जनजाति को कुछ उपहार दिए, जैसे कि नारियल और उनके बच्चों के लिए गुड़िया। यह मीटिंग केवल कुछ ही मिनटों के लिए हुई। इसके बाद टीएन पंडित को यहाँ से जाना पड़ा। नदी के उस तट पर जाते ही इन्होंने टीएन पंडित पर भी तीरों और बाणों से आक्रमण करना शुरू कर दिया, परंतु भाग्य से टीएन पंडित बच गए और उन्होंने इस जनजाति के बारे में काफी ज्यादा जानकारी प्राप्त कर ली। इन सभी कारणों की वजह से इन आइलैंड्स को काफी ज्यादा खतरनाक आइलैंड्स माना जाता है। यहाँ पर जो भी जाता है, यहाँ के लोग उन पर तीर कमानों से हमला बोल देते हैं। जब यहाँ के बच्चों को कुछ खिलौने उपहार में दिए गए तो उन्होंने गुड़िया की मुंडी तोड़कर फेंक दी। इसीलिए इस आइलैंड पर जाना बंद है और यहाँ पर कोई भी नहीं जाना चाहता है। दोस्तों, आपको नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड और यहाँ की जनजाति के बारे में क्या लगता है? क्या इन्हें भी सामान्य व्यक्ति की तरह जीने का हक है? क्या इन्हें बाहरी दुनिया के संपर्क में आना चाहिए? इस आइलैंड पर केवल 200 या 300 लोग बचे हुए हैं। अगर वो भी बाहरी मानव के संपर्क में आते हैं तो इनकी जान भी जा सकती है। दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो जरा सी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसमें ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस लाते रहता हूँ। आपके नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।